अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड किसको करेगी जनता एलिमिनेट। फ़िलहाल जब हुआ था नॉमिनेशन का टास्क, मैंने उसी वक्त ये कह दिया था कि श्रुतिका ही निकलेगी, क्योंकि चाहत की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और रजत दलाल की भी। पर श्रुतिका दिमाग से बहुत ज़्यादा अच्छा गेम खेल रही हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी के हिसाब से एलिमिनेशन होगा, ये तो हम सब जानते हैं एज ए व्यूवर। सो दोस्तों, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट कौन है, आप किसको चाहते हैं कौन हो टॉप 2 में। सो दोस्तों, टास्क की शुरुआत तो जैसे कि कल हुआ था, विवान ने दे दिया था चुम को और चुम ने मना कर दिया था विवान के लिए, जिसकी वजह से बिग बॉस हो गए थे बहुत ज़्यादा नाराज़। तो उन्होंने अपनी नाराज़गी दिखाई, किसी को भी नहीं मिला। सो फाइनली बिग बॉस का जब शुरू हुआ एपिसोड, तो डिस्कशन वहीं से। करण को समझ में नहीं आ रहा था कि हम सब ट्रॉफी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे को पार्सल कर रहे हैं। भाई ये घर क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे शायद अंडे पे अपना नाम लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर करण, विवान और चुम दोनों बिग बॉस से सॉरी बोल रहे थे और ये रियलाइज़ कर रहे थे, जो उनको लग रहा था, जो उनको फील हो रहा था, वो लोग यहीं पर उस चीज़ की अपॉलोजी कर रहे थे बिग बॉस से। लेकिन पता है, बड़ा अजीब सा रिश्ता निकल के सामने आया विवान और चुम का, जिसके बारे में हमने पूरे सीज़न में सोचा ही नहीं था, जिसकी वजह से अविनाश और ईशा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे। यहाँ पर विवान आए घर वालों से सॉरी कहने की, हम लोगों की वजह से ये टास्क रद्द हुआ। लेकिन अविनाश बहुत गुस्से में, उन्होंने बिल्कुल भी बात सुनना पसंद नहीं की। विवान उनको गए बुलाने, उन्होंने विवान से बोला मैं नहीं आऊँगा, जब वो आपका ज्ञान हो जाए, महान बातें हो जाएंगी, तब मैं आ जाऊँगा। विवान को अपना गुस्सा दिखाया। खैर विवान भी चुपचाप चले गए। ईशा बहुत ज़्यादा गुस्से में, उन्होंने यही कहा यहाँ पे विवान महान बनने का टास्क चल रहा है। शिल्पा जी उन पर नाराज़, लेकिन कहते हैं ना, बिग बॉस का बीच में कूदना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। बिग बॉस बीच में कूदे और उन्होंने यही कहा, इस तरीके की बेबुनियाद बातें मेरे घर में न की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर किसी को भी टास्क की समझ नहीं है, किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा आखिर वो कर क्या रहा है। बिग बॉस ने सबकी लगाई क्लास और सबको यही बोला, करण से यही बोला कि जैसे सुबह गाने के लिए दौड़ते हो, उसी तरह सुबह सुबह दौड़ के ये भी डिसाइड करके बता दो कौन है घर का विलन। फिलहाल शिल्पा जी, करण, विवान, चूम, श्रुतिका, चाहत, रजत, अविनाश, ईशा, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। सबका दिमाग हो चुका है भ्रष्ट, सबको समझ में नहीं आ रहा आखिर हम क्या फैसला लें। अगर गलत लेते हैं तो निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव लेते हैं अपने फेवर में तो भी फंसते हैं। फिलहाल हारपिक लेकर के आए एक नया टास्क। फिलहाल ये टास्क था बस मूड फ्रेश करने का, या फिर हम ये कह सकते हैं हारपिक का एडवर्टाइजमेंट करने का। ट्रूथ और डेयर, चुम बनी उसकी संचालक, चुम देंगी है गिफ्ट हैम्पर। कौन बनेगा ट्रुथ और डेयर? डेयर किया अविनाश करण ने, और ट्रुथ किया चाहत ने और श्रुतिका ने और शिल्पा जी ने। किसका ट्रुथ, किसका ड्रेस, किसको अच्छा लगेगा? श्रुतिका ने, चुम ने दिए फैसला दिया श्रुतिका और अविनाश को। फाइनली यहाँ पर ईशा और अविनाश बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि विवान उन लोगों से कल से बात नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से। ईशा को ये प्रॉब्लम थी कि हम तो उनके अपने लोग हैं, वो हमसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन विवान की खामोशी हमें भी, मेरे दिल में भी बहुत सारे सवाल उठा रही थी कि आखिर विवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। करण शिल्पा जी से यही बोल रहे थे कि विवान इन लोगों से बात क्यों नहीं कर रहा, आखिर क्या बात है। पर शायद शिल्पा जी ने यही कहा कि उसने अपने दिल की सुनी। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर विवान के दिल में चल क्या रहा है। जब तक विवान बोलेंगे नहीं, हम समझेंगे कैसे। लेकिन ईशा और अविनाश भी ये सोच चुके थे कि हम बात नहीं कर देंगे। जब सुबह हुई तो करण ने सवाल उठाया, लेकिन कहते ना, ईशा का बिहेवियर और अविनाश का बिहेवियर इतना एरोगेंस वाला होता है, इतना घमंड वाला होता है, कहने की बात नहीं। पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आता इन लोग के अंदर इतना घमंड क्यों है। श्रुतिका से भी अविनाश ने सवाल किया, ये कहा तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लगता है, गलत हुआ कि सही? विवान अविनाश उनको समझा रहे थे, उन्होंने यही कहा कि इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि फैसला जो था ये टास्क था, लेकिन सबको यहाँ महान बनना है। विवान ने फाइनली ईशा और अविनाश से बात की और उनको समझाया। अविनाश बहुत ज़्यादा विवान पे गुस्सा थे। बॉस ने बुलाया चाहत, रजत और श्रुतिका को और सारे घर वालों को घर से बाहर। इन लोगों का आज घर में लास्ट डे था, इन लोगों को घर देखना था। लेकिन जब ये लोग घर से बाहर निकले, बाहर इतनी सारी ऑडियंस बैठी थी, सबके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी। सब बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि इतने सारे लोगों
को। उन लोगों ने इतने दिनों के बाद देखा था, लेकिन बिग बॉस ने अपना फैसला सुनाया कि आज रजत, चाहत और श्रुतिका में से कोई एक घर से होगा बेघर। फैसला जनता का आ चुका है, लेकिन इस घर में भी बैठी है ऑडियंस। सो आपको इनको करना है सेटिस्फाइड। सबसे पहले बारी आई चाहत की। चाहत ने अपने ही तरीके का एक प्रेजेंटेशन किया, लेकिन कहते हैं दम बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन रजत की बातों में तो भाई बहुत दम था। रजत की बातें बहुत स्ट्रांगली उन्होंने प्रेजेंट की ऑडियंस के सामने। भाई रजत तो हमें भी पता है, रजत दलाल कहीं जाने वाले नहीं, क्योंकि एज ए गेमर समीकरण लोगों को साथ में लेके चलने वाला काम रजत करते हैं। फिलहाल जब श्रुतिका को बुलाया गया, श्रुतिका की बात तो शुरू होती है अर्जुन पे और ख़त्म होती है अर्जुन पे, लेकिन खैर उन्होंने यहाँ पर किसी की भी बुराई नहीं की और ये कहा मैं जितना दिन भी रही बहुत अच्छे से रही, मैंने जो रिश्ते बनाए वो बहुत स्ट्रांग हैं। मैं उम्मीद ये करती हूँ कि ये रिश्ते मेरे बाहर भी रहें, और आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग जिसको भी करें। खैर फाइनली बिग बॉस ने बोला अपना फैसला सुनाने को कि अगर आप चाहते हैं। विवान उठ करके आए, विवान बहुत स्मार्ट लग रहे थे, पब्लिक चिल्लाने लगी थी विवान को देख के। भाई विवान के तो हम सब फैन हैं। विवान ने अनाउंसमेंट किया और ये कहा जो बाहर की ऑडियंस है हम उनके वोट को अहमियत देते हैं और हम ये चाहते हैं आप फैसला सुनाएं। लेकिन बिग बॉस का फैसला आया, उन्होंने श्रुतिका को बताया कि आज उनका सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। 96 डेज़ श्रुतिका इस घर में रहीं। गुड प्लेयर कह सकती हूँ मैं, और दिमाग बहुत था, बेवकूफ़ ज़रूर थी, लेकिन इनका माइंड, इनकी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फाइनली श्रुतिका हुई आज घर से बेघर। किसी को भी इस चीज़ का अफसोस नहीं था, सबसे ज़्यादा अफसोस किसी को था तो वो चुम। चुम बहुत ज़्यादा रो रही थी, चुम इतना ज़्यादा इमोशनल थी। चुम का आंसू से वाकई में मेरी आंखों में भी आंसू आ गया। विवान भी बहुत ज़्यादा श्रुतिका को पहले दिन से मानते थे, लेकिन बीच में दूरियां हो गई थी। सो फाइनली आज श्रुतिका घर से बाहर निकलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा चुम थी। चुम की वजह से करण, और करण की चुम की वजह से शिल्पा जी। फाइनली आज एक और कंटेस्टेंट घर से निकल गया दोस्तों। चुम श्रुतिका का गेम तो बहुत अच्छा था, नो डाउट, लेकिन पब्लिक वोटिंग है, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर सबके मन में यही सवाल था कि जो भी रजत के साथ कॉर्डियल होता है वो घर से निकल जाता है। करण ने यही कहा, भाई तुम करती क्या हो ये बता दो, तुम्हारी वजह से एक के बाद एक लोग घर से निकल रहे हैं। जब कल उसने तुम्हारा हेड मसाज लिया था और आज देखो वो घर से चली गई। रजत भी इस बात पे हंस रहे थे, सही बात है, रजत सबके लिए पनौती हो गए हैं रजत जिसके साथ रहते हैं उसको घर से निकाल देते हैं। तो रजत ने ये कहा कि चाहत आओ तुमको भी मसाज दूँ, शिल्पा जी से भी पूछ लेते हैं। तो भाई मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, टॉप 5 में जहाँ तक मुझे उम्मीद लगती है रजत तो ज़रूर है, डेफिनेटली हैं, और शिल्पा जी होंगी जहाँ तक हमें ऐसा लगता है। चाहत का निकलने के चांसेस लगते हैं, लेकिन या ये भी हो सकता है कि चाहत रहें और शिल्पा जी निकल जाएं, पता नहीं। सो दोस्तों, इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ कल सैटरडे, कल आएंगे सलमान खान। कल किस पे होगा वार, कौन बचेगा सलमान खान की तीखी बातों से, हमें नहीं पता। सो इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ दोस्तों मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नए एपिसोड में, एक नई गॉसिप के साथ। बहुत मज़ा आएगा विद सलमान खान। कल सलमान खान लेंगे सबका क्लास। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मेरी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट कौन है, आप किसको चाहते हैं, कौन जाए फिनाले वीक में, कौन है आपकी नज़र में टॉप 2। मेरे हिसाब से तो टॉप 2 करण और विवान है। सो कल फिर आप लोगों को मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं